अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि आपने एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर अपनी फ़र्स्ट एप्लीकेशन कैसे क्रिएट करनी है। एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए आपने एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करना है। आपने जाना है न्यू प्रोजेक्ट पे। न्यू प्रोजेक्ट पे या फाइल पे आपको राइट टॉप कॉर्नर पर आपको ऊपर फाइल का ऑप्शन मिलेगा, आपने वहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास न्यू का ऑप्शन आएगा, उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन आएगा, आपने उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपने जब ये न्यू प्रोजेक्ट वाली विंडो ओपन हो जाएगी तो आपने यहाँ पर न्यू एम्प्टी एक्टिविटी पे यहाँ पर क्लिक सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर अपने अपनी एप्लीकेशन का नेम देना है। मैं यहाँ पर देता हूँ लीनियर लेआउट, ठीक है, और फिनिश कर देता हूँ। बाकी सब कुछ एज इट इज़ रहने देना है। तो जब मैं फ़िनिश करता हूँ तो फिनिश करने के बाद यहाँ पर मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जितनी भी प्रोजेक्ट की फ़ाइलें हैं आपने थोड़ा सा वेट करना है और उसको कम्प्लीटली क्रिएट होने देना है। अगर ये आपके पास विंडोज़ आती हैं प्रॉक्सी सेटिंग्स की तो आपने इसको येस पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो प्रोजेक्ट होगा ये लिखा हुआ है ऊपर ग्रैंडल प्रोजेक्ट साइनिंग इन प्रोग्रेस। तो ये आपके प्रोजेक्ट को कम्प्लीटली बिल्ड करके, जैसे ये देखें यहाँ पर आपको फाइलें बना के दे रहा है, तो ये आपको बना के दे देगा कंप्लीट। आपको कुछ भी नहीं करना। तो जब तक ये प्रोसेसिंग हो रही है तब तक आपने इस पर वर्क स्टार्ट नहीं करना। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा फिर आपने वर्क स्टार्ट करना है। तो वेट करें थोड़ा सा। अगर आपने देखना है कि क्या काम हो रहा है तो यहाँ पर क्लिक करना है। तो ये देखें, ये ग्रैंडल बिल्डिंग मॉडल्स, ये आपके जितने भी मॉडल्स वगैरह हैं वो बना रहा है। तो आपने वेट करना है, सब्र करना है। ये आपके सिस्टम की हार्ड डिस्क पे और रैम पे डिपेंड करता है और प्रोसेसर पे। जितना आपका सिस्टम फास्ट होगा उस पे एंड्रॉयड स्टूडियो उतना स्मूथली चलेगा और कोई भी एरर वगैरह नहीं आएगा। तो अब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब हम इसके अंदर एक डिज़ाइन बनाने वाले हैं अपनी मोबाइल एप्लीकेशन का। तो डिज़ाइन बनाने के लिए आपने जाना है ऐप पे। ऐप पे जाने के बाद आपने यहाँ पर कोटलिन जावा जहाँ पे लिखा हुआ है आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर ये जो लीनियर लेआउट फर्स्ट है इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा मेन एक्टिविटी डॉट के टी, जो कि कोटलिन की एक फ़ाइल है। इसके अंदर आप लॉजिक वगैरह लिखेंगे। ये वाली फ़ाइल है, ये देखें, ये वाली। ठीक है, इसके अंदर आप जो फंक्शनल पार्ट होगा जो लॉजिक वाला वो लिखेंगे। आपने यहाँ पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद XML जो लिखा हुआ है इस पर सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर आ जाना है लेआउट XML फाइल। ठीक है, ये अच्छे से देख लें, नज़र आ गई। उसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने लिखना है लेआउट की जगह एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन। ठीक है, ये टाइप करेंगे तो आपने फिनिश कर देना है। तो आपकी जो एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन वाली फ़ाइल है वो ये XML वाली, जिसके अंदर आप डिज़ाइन बनाएंगे, वो क्रिएट होना स्टार्ट हो गई है। जब ग्रैंडल इसको कम्प्लीटली बना के आपको देगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर भी थोड़ा सा सब्र करना है। तो ये देखें, हमारी जो मोबाइल एप्लीकेशन की जो विंडो होती है वो यहाँ पे आ गई है। ठीक है, इसके अंदर बहुत से ऑप्शन होते हैं। आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी अपनी एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपको कोड लिखना है तो यहाँ पर ये जो कुछ पायलट्स वगैरह दिए होते हैं, ये देखें, ये डिज़ाइन वाला है। ये है हमारे पास स्प्लिट, जो कि आपको डिज़ाइन और ये वाली स्क्रीन दोनों दिखाएगा।
ठीक है, ये स्क्रीन नज़र आ रही है और यहाँ पर एक डिज़ाइन की कोडिंग नज़र आ रही है। और ये जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको कोड दिखाएगा। यानी कोड देखना है तो यहाँ पे क्लिक करें, डिज़ाइन और कोड लिखना देखना है तो यहाँ पर क्लिक करें। अगर सिर्फ डिज़ाइन देखना है, ड्रैग ड्रॉप करके बनाना है तो आपने यहाँ पे क्लिक करना। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने डिज़ाइन भी करना है और मैंने कोड के ज़रिए डिज़ाइन करना है। और इसके अलावा आपको जो भी विंडो मिनिमाइज़ करनी है तो आपने यहाँ पे क्लिक करके मिनिमाइज़ कर देना है। ठीक है, अब मैं अपना एक डिज़ाइन क्रिएट करने लगा हूँ जो कि मिला हुआ है मुझे अपने टास्क। ठीक है, स्लाइड नंबर 5 लीनियर लेआउट का टास्क है, तो हम वो बनाने लगे हैं। ठीक है, तो ये देखें लीनियर लेआउट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे क्लोज़ हो रहा है। जिस तरह HTML के अंदर कोई भी टैग स्टार्ट होता है और कोई भी क्लोज़ होता है, इसके अंदर सेम काम हो रहा है। जैसे ये लीनियर लेआउट स्टार्ट हो रहा है और ये एंड हो रहा है, और इसके अंदर दो चीज़ों का देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उसके अलावा आपकी ये विंडो शो भी नहीं होगी। एक है विड्थ और दूसरी है हाइट। ठीक है, तो ये आप देंगे तो आपका ये जो लेआउट है ये शो हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको डिज़ाइन बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर लीनियर लेआउट पे आता हूँ। देखें ये इसने लेआउट क्रिएट किया हुआ है, विड्थ दी हुई है, हाइट दी हुई है। उसके बाद ओरिएंटेशन कि आपकी स्क्रीन के जो अंदर ये जो आपको ये बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं या इसको रेक्टेंगल की शेप में, ये वाले, तो ये किस किस्म के मतलब आप देना चाहते हैं, वर्टिकल देना चाहते हैं या हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल इस तरह होता है, वर्टिकल इस तरह होता है। मैं ओरिएंटेशन वर्टिकल कर देता हूँ, जैसे मुझे टास्क दिया गया है मैं वैसे ही परफॉर्म कर देता हूँ। आपने इस एरो के अंदर आकर यहाँ पर लिखना है ओरिएंटेशन OR। ठीक है, OR लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास आ जाता है ये फ़ाइल, मेरी मेन एक्टिविटी वाली फ़ाइल है, इसको आपने छोड़ देना। उसके बाद मेरे पास आ जाते हैं बटन्स। बटन 1 है, बटन 2 है, बटन 3 है। तो मैं यहाँ पर 3 बटन बनाऊँगा। उसकी विड्थ मैच पेरेंट रखूँगा और हाइट जो है वो रैप कंटेंट रखूँगा। ठीक है, लीनियर लेआउट के अंदर आपने यहाँ पर आकर, ठीक है, इस एरो से नीचे यहाँ पर आकर आपने बटन बनाने हैं। आपने लिखना है बटन B बड़ा है। ठीक है, एक मिनट, टैग लगाकर BUTTON बटन लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको विड्थ क्या है, विड्थ मैच पेरेंट, यानी जितनी पेरेंट की विड्थ है उतनी इसकी विड्थ होगी। मैं यहाँ पर मैच पेरेंट MA लिखूँगा तो आ जाएगा, सिंपली मैं सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद जो हाइट होगी उसको मैं रैप कंटेंट रखूँगा कि मैं इसको चेंज कर सकता हूँ जैसे मर्जी चाहूँ। ठीक है, रैप WRAP रैप कंटेंट ये आ गया। उसके बाद जो मेरे पास एंड्रॉयड लेआउट की जो मार्जिन है वो मैं रखूँगा टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट से 10 dp की। ठीक है, मैं यहाँ पर रखता हूँ मार्जिन MAR सिंपली मार्जिन, यहाँ पर रखता हूँ 10 dp। तो ये देखें मेरे पास यहाँ पर ये वाला बॉक्स बन के आ गया। ठीक है, तो आपने इसको यहाँ पे क्लोज़ भी करना है। क्लोज़ कैसे करना है, ये स्लैश लगा के और ये वाला एरो लगाना है। क्योंकि मैंने खुद भी इतनी प्रैक्टिस नहीं की हुई तो फर्स्ट प्रैक्टिस भी करता जा रहा हूँ, आपको समझाता भी जा रहा हूँ। मुझे इस तरह के 3 बटन चाहिए, तो मैं यहाँ पर ये 3 बटन कॉपी करके लगा सकता हूँ। ठीक है, ये मैंने सिंपली कॉपी किया, Ctrl+C और यहाँ पर Ctrl+V। ठीक है, ये मेरे 3 बटन आ गए। जिस तरह की ये स्क्रीन बनी हुई है सेम ये वाली स्क्रीन बन के यहाँ पर मेरे पास शो हो रही है। ठीक है, तो इस स्लाइड के अंदर आपने ये करना था। उम्मीद है कि आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट में कमेंट ज़रूर करें।